बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस। इसका हम कंसेप्ट लेते हैं, व्हाट इज इंडक्टेंस। डिवाइस जो के स्टोर करे मैग्नेटिक एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करे उसको आप क्या नाम देंगे? इंडक्टर का। अब इसका कंसेप्ट क्या है? सपोज करने के लिए मैंने कॉइल ले ली है, ठीक है, जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड। ये उसके ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ, और यहाँ पे रियोस्टेट भी लगा दी है, ठीक है, ताकि हम यहाँ वेरी भी कर सकें जी। सपोज कर लें यहाँ से जो करंट है ना, शुरू में वो जीरो था, उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुआ और ये करंट कहाँ तक गया? आई तक। जब ये करंट आई तक गया तो इसका मतलब है करंट चेंज हुआ टाइम के हिसाब से। जब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो है ना वो चेंज हुआ है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ की वजह से अब बात करेंगे इंड्यूस करंट की। तो इंड्यूस करंट का इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो लिंकेज है, इसको अब नाम देते हैं इंडक्टेंस का। तो बेसिक कंसेप्ट इंडक्टेंस का क्या हुआ कि आपने यहाँ पे जो इस सर्किट को करंट दिया वो चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है, पहले वो जीरो है तो फिर 1 2 3, यानी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं, तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला आपने बार बार पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ, और उसकी वजह से इंड्यूस करंट। तो इस इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो लिंकेजेस है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक इस इंड्यूस करंट के साथ, ये जो इंड्यूस करंट यहाँ आप प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। लिंकेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद इंड्यूस करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इसकी जो सिंपल सी इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। अब आपने, मैं सपोज करते हैं इसको रेज कर देता हूँ जी। अब आपने यहाँ पे जो अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस तो ये है कि हमारे पास जो है ना ये एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को जैसे मैंने अभी बनाया हुआ था, ठीक है, ये आपने प्रॉपर वे से बनाना है वैसे, ठीक है, और एक ये दूसरी कॉइल है, ठीक है, ये भी अटैच है। इसको मैं सपोज कर लें अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी चीज़ों को रेस करते हैं। सपोज कर लें मैं यहाँ सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गैल्वेनोमीटर में अटैच कर देता हूँ, और जो दूसरी साइड है हमारे पास ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मैं बैटरी अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच है जो सिर्फ इंड्यूस करंट को के बारे में बताएगा। अब देखें यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि यहाँ जो हमने सेल्फ इंडक्शन की भी बात की थी, वही बैटरी मौजूद है, वहीं से करंट चेंज हो रहा है, वहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वहीं पे इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, इसलिए हमने उसको सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया। दूसरा ये है कि आप एक कॉइल दूसरी यहाँ पे रखें। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस है, सपोज कर लें ये पहली मैग्नेटिक लाइंस है, ये ऐसे आई, फिर इसके अंदर जो है ना ये दूसरी है, ठीक है, ये देखें ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, हो सकता है इसकी चौथी और पांचवी इसके अंदर के से ना गुजर रही है। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है ना यहाँ चेंज हो रही हैं। फर्स्ट के अंदर भी उस फर्स्ट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सेकंड में भी पड़ रहा है। जब फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड पे पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ठीक है। तो इस केस में भी जब फ्लक्स चेंज होगा, तो मैं दोबारा ये पॉइंट
चाहे वो आप सिंगल कॉइल की बात करें या दूसरी कॉइल की बात करें, अगर फ्लक्स चेंज होता है किसी भी वे से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यहाँ इंड्यूस ईएमएफ की बात भी नहीं करता, डायरेक्ट इंड्यूस करंट की बात करता हूँ। तो इंड्यूस करंट जब प्रोड्यूस होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लिंक है इंड्यूस करंट के साथ, इसको आप क्या नाम देंगे, इस फेनोमेना को इंडक्टेंस का। तो ये इंडक्टेंस की बेसिक जो है ना वो पार्ट था। अब हम जो है ना प्रॉपर उसको टॉपिक की तरफ भी आते हैं। ये कंसेप्ट आप उम्मीद है समझ आ गया होगा जी। अब हम यहाँ ये बात करते हैं कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर हम करंट चेंज करवाएं, अगर मैं डायरेक्ट ये बात करूं, अगर हम करंट चेंज करवाएं तो उससे क्या होगा। अभी जो सिंगल कॉइल हमने ली हुई थी, देखिए हमने सिंगल कॉइल ली हुई थी, ये बैटरी आ गई, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ईएमएफ जो है ना वो एक सेम कॉइल के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रही है, असल में करंट करंट कितना तेजी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। डी आई ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। जितना करंट तेजी के साथ चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी तेजी के साथ चेंज होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड तेजी के साथ चेंज होगी फ्लक्स भी उतना तेजी के साथ चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बेसिकली इस पर डिपेंड कर रही है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई एल इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जो एल है वो किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ईएमएफ। एल क्यों लिखा है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की बात हुई यहाँ पे, डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे ये जो एल है ये सेल्फ इंडक्टर है, इंडक्शन है, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, हेनरी। यूनिट क्या होगा इसका, हेनरी, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि अगर आप करंट चेंज करवाते हैं एक कॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से ये दरमियान वाला प्रोसेस मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको पता भी है, उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, सेल्फ इंडक्शन का। तो इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी जी। अब हेनरी जो है इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जी। अब हम हेनरी की तरफ बढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन की तरफ जी। अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेनरी, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी। अब हेनरी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर EMF of 1 volt is induced in it, the current change at the rate of 1 ampere per second। अगर करंट चेंज जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो जो EMF इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट, ठीक है। तो उस टाइम जो सेल्फ इंडक्शन है वो कितनी होगी, 1 हेनरी। इसको आप लाइंस में लिखेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है। ये जो आपके पास इसको इसी क्वेश्चन में इस वे से भी 1 हेनरी को आप लिख सकते हैं। आप ऊपर वो ईएमएफ था तो आप लिखेंगे 1 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब इंडक्टेंस जो है डिपेंड किस चीज पे करती है, इंडक्टेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, इसको हम देखते हैं जी। इंडक्टेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेंथ ऑफ इंडक्टर, चाहे वो सोलेनॉइड हो टॉरॉइड हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द इंडक्टर। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक कॉइल की, जब दूसरी कॉइल ले आएंगे तो उनके दरमियान का जो फासला है उस पर वो डिपेंड करेगी। अब हम अगर इंडक्टेंस को जो है ना वो इसकी इक्वेशन को डिराइव करना चाहें तो उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज कर लें कि वही जो हमने पहले वाला केस लिया हुआ है उसी को हम दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। वो डायग्राम ख्याल में दोबारा बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो हर टर्न के अंदर कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न, हर टर्न के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ईच टर्न वो क्या होगा, पाई। ये बी मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, वरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है अगर एन टर्न्स हो,
कितनी टर्न्स हो, n टर्न्स हो, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, n फाई। अभी हमने चेंज नहीं करवाया उसको, ठीक है। अब फेरेडेज लॉ हमें क्या कहता है, बार बार मैंने फेरेडेज लॉ को बड़ा डिटेल के साथ आपको करवाया हुआ है, उसमें मैंने ये आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ d ओवर dt n d फाई ओवर dt कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स n के लिए फ्लक्स अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज करवाते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या चीज इंड्यूस करेगा, ईएमएफ। इस n को उधर ले जाएं, थोड़ा सा इक्वेशन को सीधा कर लें आप, ये आ जाएगा d ओवर dt, यहाँ से आ जाएगा n फाई, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन जो है ना अभी आपने डिराइव की थी, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो ये दोनों इक्वेशन ईएमएफ की हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल लिखे, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी। अब दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वल लिखते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस एल डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी एन फाई, ठीक है। तो यहाँ से अब नजर आ रहा है, तमाम चीजों को आप कैंसिल कर दें, तो डी आई ओवर डी यहाँ से अब थोड़ा सा आप यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करें, तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। एल आई इक्वल्स टू एन फाई, फाई के साथ आप सब्सक्रिप्ट बी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहे हैं। एल की जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी एन फाई ओवर आई। ये इक्वेशन किसकी है, इंडक्टेंस की, तो ये आपने डिराइव करनी थी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फॉर इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि तमाम पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। मैंने इंडक्टर की डेफिनेशन आपको बताई और ये बताया कि बेसिकली इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अगर आप फ्लक्स जो चेंज करवाते हैं उसका जो ताल्लुक है इंड्यूस करंट के साथ, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को आप क्या नाम देंगे, इंडक्टेंस का, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी क्वेश्चन सिंपल डिराइव की, ये देखा कि वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और इंडक्टेंस का जो फार्मूला है वो हमने डिराइव किया, ये फेरेडेज लॉ से क्वेश्चन ली, और ये हमने पहले ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ हासिल की थी, इन दोनों को इक्वल लिखा, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई एल इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई। एल इंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्लक्स और करंट। यहाँ तक आपने, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ओके, अल्लाह हाफिज।